हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम शुरू करेंगे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट की नई सीरीज। सबसे पहले व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज अ कंप्लीट, क्लियर, फाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफाइड प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को जिसको आप स्टडी कर रहे हैं उसको सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम लिखते हुए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कि एल्गोरिदम में इनपुट होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड वन इज़ एल्गोरिदम जो है वो उसके स्टेप्स ऐसे होने चाहिए जो एग्जीक्यूटेबल बाय कंप्यूटर हों। डैट मीन्स ऐसे नहीं कि जिनको कंप्यूटर एग्जीक्यूट ही ना कर सके। सपोज आपने बोला ओपन द विंडो, आपने ये स्टेप लिख दिया तो इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर, सो इट इज़ नॉट अ वैलिड स्टेप इन एल्गोरिदम। नाउ नेक्स्ट वन इज एल्गो का प्रोसेस सम लॉजिकल और फाइनाइट स्टेप्स के बाद स्टॉप होना चाहिए। आपका एल्गो इनफाइनाइट स्टेप्स तक चलता नहीं रहे, वो कुछ लॉजिकल और फाइनाइट स्टेप्स के बाद आपका प्रोसेस स्टॉप होना ही चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ एल्गो एक ऐसी लैंग्वेज, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए जो सबके द्वारा समझी जा सके, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में। उसमें आपको डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल प्लेन इंग्लिश जिसे बोलते हैं आपको उसमें एल्गो लिखना होता है। एल्गो में आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेप्स एक आउटपुट आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आउटपुट नहीं होगा तो वो एल्गो आपका वैलिड नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका प्रोसेस जो भी इनपुट किया है आपने, उसकी प्रोसेसिंग जो है वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद स्टॉप भी होनी चाहिए। टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस इज़ वेरी नेसेसरी। सो इन इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखते हुए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एल्गो टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। ये बेसिकली सबसे ईजी एल्गो है जो हम कर रहे हैं। दो नंबर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए हम एक प्रोसेस लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप जिसका होगा स्टार्ट। कोई भी प्रोसेस हमेशा आपको स्टार्ट से करना है। फर्स्ट स्टेप हमेशा स्टार्ट होता है। सेकंड स्टेप क्या होगा, हमें वो नंबर जो हम जिनका सम करने वाले हैं वो नंबर्स इनपुट कराने हैं। तो इनपुट फर्स्ट नंबर ए, स्टेप 3 में इनपुट सेकंड नंबर बी, एंड स्टेप 4 calculate their sum as c is equal to a plus b, where c is another number in which their sum is stored। देखिए c हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें इन दो वेरिएबल जो आपने इनपुट कराए हैं a और b, दो नंबर्स, इन दोनों का सम स्टोर होगा c के अंदर। तो आप कोई भी वेरिएबल c की जगह पर ले सकते हैं। नाउ जो इन दोनों नंबर्स का सम c के अंदर स्टोर हो गया है तो हमारा आउटपुट जो है डैट इज c। अब हमें c को डिस्प्ले भी करना है बिकॉज आउटपुट डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी है। सो डिस्प्ले नंबर c। एंड लास्ट, अब सम ऑफ टू नंबर्स डिस्प्ले हो गया है तो लास्ट स्टेप होगा आपका टर्मिनेट द प्रोसेस। तो सम ऑफ टू नंबर्स का एल्गो बेसिकली बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में लिखा जाता है। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे प्रोसेस, फिर नंबर्स इनपुट कराएंगे और उनका सम करेंगे जो कि किसी एक वेरिएबल में हम स्टोर कर देंगे और फिर उस वेरिएबल को हम डिस्प्ले कर देंगे। एंड लास्ट टर्मिनेट द प्रोसेस। वेरी इजी एल्गोरिथम। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्लो चार्ट। हम अलग अलग वीडियो में जिसका भी एल्गो लिखेंगे उसी का हम फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट क्या होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज़ अ विजुअल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। जो भी एल्गो आप बनाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप जो मेथड्स आप यूज़ करते हैं उनकी विजुअल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो एल्गोरिथम होती है। इट इज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसके स्टेप्स के एक पिक्चर के फॉर्म में उनको डिफाइन करते हैं। बिकॉज जो विजुअल चीज़ें होती हैं वो और जो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, हमारे माइंड में देर तक हमारे मेमोरी में रहती हैं वो चीज़ें। तो फ्लो चार्ट जो है डैट इज़ द विजुअल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, एंड इट इज़ बिकॉज इट इज़ विजुअल सो इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन एल्गोरिथम। सो नाउ फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग writing down flow chart, there are some standard shapes for specified operations। फ्लो चार्ट में कुछ स्पेशल शेप्स हैं जिन्हें हर प्रोग्रामर को यूज़ करना होता है। तो देखिए सबसे पहले ही है
ये ओवल जो शेप है इट इज़ फॉर स्टार्टिंग एंड टर्मिनल, स्टार्टिंग ऑफ द फ्लो चार्ट एंड टर्मिनल ऑफ द फ्लो चार्ट में हमें ये सिंबल यूज़ करना होता है, ओवल शेप। नाउ इनपुट एंड आउटपुट, कोई भी वैल्यू अगर आपको इनपुट करानी है या आउटपुट दिखाना है तो हमें ये पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ करना होता है हमेशा, इसके अंदर ही आप इनपुट या आउटपुट वेरिएबल यूज लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसेसिंग, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग बॉक्स, दिस रेक्टेंगल। जो भी प्रोसेसिंग होगी एनी कैलकुलेशन और एनीथिंग एल्स, वो हमेशा इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर होती है। नाउ we come to the rhombus, it is the decision box। जब भी आपको टू वे आपकी कोई भी चीज़ टू वे मेथड आता है, दैट मीन्स अगर आपका आंसर येस या नो में आता है, ट्रू और फॉल्स में आता है, दो चीज़ें हैं कि इफ़ दिस हैपन्स और नॉट, देन आपको डिसीजन बॉक्स में ये डिसीजन लिखना होता है। ये ऐसी स्टेटमेंट आपको डिसीजन बॉक्स के अंदर लिखनी होती है। नेक्स्ट इज़ ऑन पेज कनेक्टर। ऑन पेज कनेक्टर होता है जब आपका फ्लो चार्ट आपको एक ही पेज पर यहाँ दूसरी जगह से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ तक आपने फ्लो चार्ट लिखा और फिर आप यहाँ से शुरू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी एक ऑन पेज कनेक्टर बनाएंगे और नेक्स्ट जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पर भी ऑन पेज कनेक्टर बनाएंगे। इससे कंटिन्यूएशन ऑफ द फ्लो चार्ट शो होती है। एंड दिस इज़ द ऑफ पेज कनेक्टर। ऑफ पेज कनेक्टर जो है, अगर आपका फ्लो चार्ट एक पेज कंप्लीट हो गया है और आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं ओवर टू द नेक्स्ट पेज, देन आप ये सिंबल बनाकर एंड करते हैं फर्स्ट पेज को, और सेकंड पेज की स्टार्टिंग पर भी आप ये ऑफ पेज कनेक्टर बनाते हैं। उसके बाद आप अपना प्रोग्राम फ्लो चार्ट कंटिन्यू करते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड द फ्लो लाइन्स। फ्लो लाइन्स, ये जो लाइंस हैं ये फ्लो को शो करती हैं कि कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रहा है, लॉजिक का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है। एंड अगर दो लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो हमें ऐसे उनको इंटरसेक्ट कराना होता है बाय दिस हम्प, बिकॉज दिस हम्प शोज दैट द फ्लो इज़ नॉट गोइंग थ्रू दिस लाइन। अगर आपका फ्लो ऐसे है तो वो ऐसे ही मूव करेगा, इस लाइन पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल फ्लो जो है वो वर्टिकल लाइन पर ट्रांसफ़र नहीं होगा ड्यू टू दिस हम्प। आपको डायरेक्ट नहीं दो इंटरसेक्ट करनी होती है लाइन, तो आपको हम्प्स बनाकर उनको इंटरसेक्ट कराना होता है, जिससे आपका जो फ्लो है वो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में ही मूव करेगा, वर्टिकल में ट्रांसफ़र नहीं होगा। I think you have remembered all these shapes. Now we will write down the flow chart for sum of two numbers. देखिए बिल्कुल सिंपल सा फ्लो चार्ट बनेगा। फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले हमें प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है। जैसे जैसे आपने एल्गो के स्टेप्स लिखे हैं वैसे वैसे हमें फ्लो चार्ट के स्टेप्स लिखने हैं। तो फर्स्ट वी विल यूज दिस ओवल शेप फॉर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। देन वी विल इनपुट the numbers whose sum has to be declared. So first number, input A. Now I have told you that input and output operation should be kept in this parallelogram. So input A is put in this parallelogram. Now next we have to input the second number, that is B. So next step is input number B. This is also in parallelogram because this is input box. Now we will calculate the sum of A and B and store the sum in the variable C. So now we will process the calculation C is equal to A plus B. A और B का sum हमने C में store कर दिया because this is the calculation, this is the processing. So we will put it in rectangular box. Now our answer has come because the sum of two numbers is stored in this variable. Now we will display this variable C. So we will use a parallelogram to display the output. Print C. This is also an output box. Input and output के लिए हम सेम बॉक्स का यूज करते हैं, दैट इज द पैरेललोग्राम. सो नाउ वी हैव टू शो द आउटपुट C. So we will write down here print C in this parallelogram box. Now the process is terminated. So next step is stop and it is written in oval shaped box. So flowchart for the sum of two numbers is very easy flowchart. And now in the next video we will move on to the some complex algorithm and flowcharts. So keep watching my channel, subscribe my channel, like my videos and watch my videos wait for the next video.